तो नमस्कार आप सभी को मेरे चैनल में। आज एक रियल पाम एनालिसिस के साथ हम आए हैं और ये जो पाम आया है ये एक 19 साल के लड़की का पाम है जिनके पिताजी डॉक्टर हैं और उन्होंने अपने बेटी के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका कैरियर जनरली कैसे जाएगा। तो मेनली भविष्य के कैरियर के बारे में ही ये पाम आया है, तो उसी के ऊपर हम लोग फोकस करके इस एनालिसिस को करेंगे। तो अगर लेडी के पाम के हिसाब से हम साइज़ की बात करें ना तो काफ़ी बड़े साइज़ के पाम है ये और रेक्टेंगुलर शेप में भी दिखेगा। करीब करीब मिक्स पैटर्न कह सकते हैं। टोटल लीजिएगा 100% रेक्टेंगुलर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी रेक्टेंगुलर की तरफ ही है ये पाम और बड़ी है। तो ये मेन बात है कि पाम की साइज़ क्या कह रहा है। लेडी के पाम के हिसाब से ये साइज़ बड़े हैं, तो इसका मतलब ये तो है ये मेहनती होंगे। और शेप की तरफ जा देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है तो इनका जो मेहनत होगा वो दिमागी तौर पे होगा, ना ही फिजिकल। थंब को देखना ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम मेंटल टाइप के पाम देखते हैं, जो सारे पाम में मेंटल काम का ज़्यादा होता है, दिमाग से लिए हुए काम का ज़्यादा होता है, वहाँ पे थंब का क्या पैटर्न बन रहा है ये हमें देखना ज़रूरी रहेगा। पहले तो थंब की लंबाई, काफ़ी बड़े लंबे थंब हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस पावर, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी तो इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और दूसरा चीज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि विल पावर तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन लॉजिक पार्ट उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी बड़े हैं, पतले हैं, तो ये सॉफ्ट नेचर के होंगे। लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबे होने के कारण ये ज़रूर सीनियर पोजीशन में काम करेंगे, जहाँ पे इनके अंडर बहुत सारे लोग भी होंगे। और एक चीज़, विल पावर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कमज़ोर नहीं है, ना ही छोटा है, स्ट्रॉन्ग भी है, काफ़ी मांस भी है, फुला हुआ गधा की जैसे थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। तो ये खुद भी काफ़ी जो है काम अपने हाथों से करेगा। तो ऐसा नहीं है कि बस दूसरों से ही करवाएंगे, खुद भी ये काम ज़रूर करेंगे। और एक चीज़ देखिए, फोकस करिए यहाँ पे, ये साइन की मैं बात कर रहे थे, क्लीन फिश की फॉर्मेशन है। ये जो साइन यहाँ पे बन रहा है लॉजिक पार्ट में, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है। ये बड़े सीनियर पोजीशन में ज़रूर पहुँचेंगे इस साइन के कारण, क्योंकि ये लॉजिक पार्ट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। साथ में एक और पोर बन रहा है, ठीक है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, जैसे जिन लोगों के पाम में भी थंब में आपको इस तरीके का 3 पोर, 3 साइन क्लियर दिखे तो समझ जाइएगा ये थंब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थंब की इंडिकेशन है। यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको इस तरीके का स्क्वायर साइन बनता हुआ दिखेगा। तो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है थंब में, ये बहुत बड़े सीनियर पोजीशन में काम करेंगे और लीडर भी बन पाएंगे, मतलब लीडर की तरह बड़े जगह पे ये काम कर पाएंगे, ज़रूरी है, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन नेचुरल है। अगर सैटर्न फिंगर को देखेंगे तो थोड़ी बहुत सन की तरफ ढला हुआ है, ठीक है ना। ये जो कोन बन रहा है इस एरिया में, इसके कारण क्या होगा, ये इनका और सन लाइन क्या है, सन की जो फिंगर है वो सीधा है। तो ये दो कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, ये दो कॉम्बिनेशन ये बोल रहा है कि इनके लिए फेम और पोजीशन, बड़े पोजीशन और फेम, रिस्पेक्ट, ये ज़्यादा महत्व रहेगा, ना ही पैसा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग बाकी सारे फिंगर में, तो और कुछ बोलने लायक नहीं है, सारे नॉर्मल है फिंगर्स। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो माउंट को अगर हम लोग देखते हैं कि माउंट की क्या पोजीशन बन रहा है। अगर माउंट की एनालिसिस करेंगे तो मरकरी माउंट की जगह अच्छा ले रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। खड़ी लाइन भी है, मरकरी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, साथ में मरकरी लाइन भी नीचे से आ रहा है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मरकरियन साइन है, मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनके हाथ में, जिनके कारण हम कह सकते हैं कि मरकरी के जो भी सारे नॉलेज है, जैसे फाइनेंस का नॉलेज हो गया, बिजनेस का नॉलेज हो गया, अकाउंट्स का नॉलेज हो गया, ये इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और अच्छा रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है या किसी भी तरीके का परेशानी इनको देखने को नहीं मिलेगा। सन माउंट को देखेंगे, सन माउंट में काफ़ी इंटरेस्टिंग साइन वगैरह बन रहा है। क्या बन रहा है अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक फ़िश की फॉर्मेशन बन रहा है, बहुत अच्छे फ़िश की फॉर्मेशन बन रहा है। यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे तो ट्रायंगल के ऊपर और एक ट्रायंगल बन रहा है।
ठीक है ना, इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है। सबसे बड़ी जो साइन है ये वाला जब साइन बनेगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन साइन, फॉरेन काइट कहते हैं हम लोग। ये साइन फॉरेन का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। तो ये जो साइन सब कुछ बना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे हमें ये फिश की फॉर्मेशन दिखा, 19 ईयर्स एज है, खुद तो कमाती नहीं है, तो इस साइन का क्या मतलब है, इनके फादर का जो इनकम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अर्थात अच्छे खासे घर से ये बिलोंग करते हैं। और आगे चल के यही फिश साइन इनको भी मदद करेगा जो अपने सक्सेस और इनकम के लिए, और साथ में ये जो ट्रायंगल्स है ये भी इनको काफ़ी मदद करेगा। लेकिन ये वाला साइन एक क्लियर कट फॉरेन का इंडिकेशन दिखा रहा है। ये बता रहा है कि इनको जीवन में आगे चल के फॉरेन में जाके काम करे या यहाँ पे बैठ के काम करे, लेकिन फॉरेन से रिस्पेक्ट और पैसा ये ज़रूर ये कमाएगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। ऐसे लोग अगर चाहते हैं ना फॉरेन से कमाए तो ज़रूर कमा सकते हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। नॉलेज लाइन भी आप लोगों को दिख रहा होगा, इसी एज में नॉलेज लाइन आ गया तो अपने नॉलेज को लेके ये आगे चल के आगे बढ़ेगा और सक्सेस भी अचीव करेगा। सैटर्न माउंट की जो ये वाला लाइन है, ये इतना तीखा, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सीधा, इतना क्लियर लाइन आपको बहुत कम दिखेगा। ये जो हमें इतना सा सैटर्न पीरियड के अंदर, सैटर्न माउंट के अंदर लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आफ्टर 50 इनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएगी और बहुत ज़्यादा हाई सक्सेसफुल बनेंगे। तब नाम प्रतिष्ठा जो भी होगा एकदम टॉप लेवल के या पीक में होगा इनके जीवन में, कैरियर में। दूसरी चीज़ ये भी बताता है कि फेथ लाइन के एंड पार्ट में हो रहा है ना, तो भाग्य रेखा का ओवरऑल स्ट्रेंथ भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस भाग्य रेखा में। हाँ, एक चीज़ नेगेटिव है यहाँ पे, वो चीज़ क्या है, ये आड़ी लाइन, ये लाइन हो किसी के पाम में तो ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करते हैं, चाहे वो किसी भी ज़रिए से हो। बैड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बिजनेस फेलियर हो सकता है, किसी को उधार दे दिया, या लग्जरी के लिए बहुत ज़्यादा बेतहाशा खर्चा कर दिया जिसकी ज़रूरत नहीं था, ठीक है, या उनके घर में चोरी हो जाए, फ्रॉड हो जाए, किसी भी तरीके से हो, बहुत पैसे इनका नुकसान ज़रूर होता है। वो एक साइन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। बात करेंगे और एक लाइन की सैटर्न माउंट में, ये वाला यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत ही हल्का सा लाइन यहाँ सन माउंट की तरफ जा रहा है। तो ये एक और एक इंडिकेशन है फॉरेन से जुड़ी हुई। जब भी इनके कोई सवाल नहीं है फॉरेन से जुड़े हुआ, लेकिन फॉरेन का एक साइन हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन हल्का है। अच्छा, बात करते हैं जुपिटर माउंट की। फैलाव ठीक है, अच्छा है, बहुत ना ही बड़ा ना ही छोटे, ठीक है, ठीक ठाक फैलाव का जुपिटर माउंट है। लेडीज पाम के लिए परफेक्ट। इसके कारण कभी भी इनमें ससुराल वालों से प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के जब शादी होगी, या किसी भी रिलेटिव के साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। ईगो का इशू हो जाता है जिन लेडीज़ के पाम में बहुत बड़ा जुपिटर माउंट हम लोगों को देखने को मिले, ठीक है ना, उनके आते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में नहीं आते जिनके जुपिटर माउंट बहुत बड़े ना हो। हाँ, सलमान रिंग को देखिए। सलमान रिंग ना कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी काम करने के क्वालिटी को दिखाता है। आप कितनी मेहनत से, कितनी निष्ठा से अपना 100% देके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या उसमें लैक है, वो हम लोगों को पता चलता है एक एवं एकमात्र ये जो सलमान रिंग है यही से। तो सलमान रिंग से हमें ये समझ में आया कि ये काफ़ी निष्ठावान है अपने मेहनत में और काफ़ी निष्ठा से अपनी मेहनत कर रहा है। जो ये पाम में पूरी माउंट में हमें एक ही कमज़ोर माउंट देखने को मिल रहा है, वो है इसका मंगल, एग्रेसिव मार्स। ये आपको डाउन दिखेगा, बहुत फ्लैट दिखेगा, जगह भी छोटा है, तो एक क्लियर कट इंडिकेशन कर रहा है कि ये माउंट जो है कमज़ोर है। वेनस माउंट में स्ट्रेंथ है काफ़ी, आपको यहाँ पे बहुत सारे लग्जरी लाइन दिख जाएगा, लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे, खड़ी लाइन भी बहुत सारे हैं, तो मेहनत का फल भी इनको बहुत अच्छा मिलेगा। चाहे अभी वो पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे रहा हो, आगे चल के कैरियर में हो, सब जगह के जैसे मेहनत करेंगे उस हिसाब से इनको फल मिलता रहेगा। चंद्रमा माउंट ठीक ठाक है, डिफेंसिव मार्क्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखेंगे तो एक इस तरीके का हमें ट्रेवल लाइन भी देखने को मिल रहा है। इस एरिया में एक स्क्वायर साइन जैसा बन रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है। भाग्य रेखा भी चंद्रमा माउंट से है, यहाँ पे एक हल्का सा लाइन है, और यहाँ पे ये जो है काइट साइन बन रहा है। तो ये जो चार साइन हम लोगों को मिल रहा है, ये क्लियर कट इंडिकेशन कर रहा है कि ये अगर आगे चल के अभी
पढ़ाई के लिए भी फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि फ़ॉरेन में जाके कुछ टाइम तक काम भी करे, क्योंकि साइन काफ़ी प्रबल है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी यहाँ से जैसे कमज़ोर साइन है, लाइफ लाइन का कोई ब्रांचेस नहीं आ रहा है चलना आउट में डीप, तो ये जैसे साइन नहीं है। यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन होता तो बढ़िया रहता, उस तरीके का साइन है नहीं, तो इसका कारण ये कुछ टाइम तक रह सकता है फ़ॉरेन, कुछ सालों तक, चाहे पढ़ाई के लिए हो, पढ़ाई के बाद काम भी शुरू कर सकता है, लेकिन लेट लाइफ में आगे चल के ही अपनी देश में वापस आके ही बाकी ज़िंदगी गुजारेंगे। ये हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। बात करेंगे मेन लाइंस की, क्या क्या है इनकी मेन लाइंस में। सारे के सारे मेन लाइन अगर हम लोग इस पाम में देखें तो बढ़िया फॉर्मेशन में बन रहा है। बढ़िया फॉर्मेशन मतलब धागे जैसा, जैसे इस पाम में है एक धागे जैसे लाइन, ठीक है, ये एक धागे जैसे लाइन है सारे। ये एक स्ट्रॉन्ग लाइंस की इंडिकेशन है कि ये सारे जो लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, जिसके कारण क्या है, जीवन में सक्सेस जब भी मिलेगा इनको बहुत स्ट्रॉन्ग और बढ़िया सक्सेस मिलेगा। खड़ी 2-3 लाइन फॉल हो रहा है, जिसके कारण रिलेशनशिप में कुछ इशू आएगा शुरुआत में, ये एक इंडिकेशन है, लेकिन हार्ट लाइन से और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इमोशनली ये काफ़ी बैलेंस है। माइंड लाइन को देखिए, जुपिटर माउंट से आ रहा है, हाई एम्बिशन रहेगा, बहुत लंबी जुपिटर ये माइंड लाइन है, तो एक तो हाई एम्बिशन इनका हाई रहेगा, और जो भी इनका एम्बिशन रहेगा वो पूरा कर पाएंगे। काफ़ी लंबे माइंड लाइन है, तो अगर गवर्नमेंट जॉब की ये कोशिश करते हैं तो यूपीएससी की एग्ज़ाम भी ये क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट जॉब का तो एक इंडिकेशन क्लियर कट यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। साथ में भाग्य रेखा भी देखिए, एकदम स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा शनि माउंट तक जा रहा है, और साथ में थंब भी स्ट्रॉन्ग है, माउंट भी स्ट्रॉन्ग है, मेन लाइंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो इनके लिए मेन रहेगा कि ये अपनी पढ़ाई ख़त्म करे, और चाहे यहाँ पे करे या विदेश में पढ़ाई ख़त्म करे, लेकिन गवर्नमेंट के जॉब में जाए तो बहुत बड़े पोजीशन के लिए जाए, क्योंकि सारे साइन उसी तरफ ले जा रहा है कि आगे चल के अगर ये यूपीएससी भी देना चाहते हैं तो भी आसानी से दे भी पाएगा और उसे क्लियर भी कर पाएगा। ये क्लियर कट इंडिकेशन हमें पाम में देखने को मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ है जो मैं बताने के लिए आखिर में रख रहा हूँ, वो चीज़ है इनके लाइफ लाइन। देखिए, इनके लाइफ लाइन 2 पार्ट में आप लोगों को दिखेगा। ये एक पार्ट करीब करीब 35 साल तक, उसके बाद ये दूसरा पार्ट जो 35 के बाद है। 35 से पहले ये लाइन आपको डार्क दिखेगा ना, ज़्यादा डार्क है, इस लाइन के कंपैरिजन में ये पार्ट ज़्यादा डार्क है। तो ये क्या दिखाता है, यहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी, यहाँ पे आपको जॉब की फॉर्मेशन दिखेगा, ये एक कमज़ोरी है। राहु लाइन की कट दिखेगा, ठीक है, बहुत सारे राहु लाइन के कट हैं, ये दिखेगा आपको, ये कमज़ोरी है, ठीक है, ये वाला राहु लाइन नहीं है। तो ये जो सारे लाइन है ये कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी दिखाता है। लाइन डीप भी है, तो ये क्या दिखाता है कि प्रेजेंट टाइम से लेके लगभग 35 इयर्स एज तक इनके चाहे कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, या फैमिली में इशू हो, कुछ ना कुछ चीज़ों के कारण ये प्रॉब्लम में रहेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा डीप नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ असेंडिंग लाइंस भी है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये सारे असेंडिंग लाइन भी है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक चांस लाइन भी है, ये पॉजिटिव है, सटर्न शनि माउंट की तरफ जा रहा है। तो ये जो असेंडिंग लाइन है साथ में राहु लाइन की कट है, ये नलीफाई करेगा, मतलब जीवन में इनके प्रॉब्लम आएगा, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हुई हो, फैमिली की इशू हो, किसी भी तरीके का हो, ये इनके जीवन में आएगा, लेकिन इनसे ये काफ़ी अच्छी तरीके से लड़के उभर भी पाएंगे। साथ में मंगल रेखा का भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी मंगल रेखा है, दिखा देता हूँ मैं, ये सारे डिलीट कर लेता हूँ। तो ये देखिए एक बहुत सुंदर मंगल रेखा निकल रहा है, और यहाँ से भी मंगल रेखा हमें पाम के पैरेलल आता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ से देखिए एक बहुत बड़े लंबी मंगल रेखा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इतने सारे मंगल रेखा है जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, तो जीवन में दिक्कत तो आएगा, राहु लाइन है तो दिक्कत तो आएगा, लेकिन उस दिक्कत से ये बहुत अच्छी तरीके से लड़ भी पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चांस लाइन यहाँ पे एक है, चांस लाइन यहाँ पे एक है मिडिल एज में, ये लाइन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव लाइन है। तो करीब करीब 40 के करीब एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी आएगा इनके जीवन में, 35 के करीब एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी आएगा इनके जीवन में, लगभग 24-25 की एज यहाँ पे आएगा,
उसके बाद करीब करीब 1-2 साल बाद फिर से एक अपॉर्चुनिटी आएगा। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में आ रहा है, क्योंकि असेंडिंग लाइन काफ़ी सारे हैं। राहु लाइन का अगर कट ना होता और ये लाइन भी यहाँ पे, ये जो लाइफ लाइन है इतनी डार्क ना होता, तो ये जो पाम है ना शुरुआत से ही बेतहाशा सक्सेस अचीव कर लेता। लेकिन ये दिखा रहा है कि 35 तक कुछ स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद ये बेतहाशा सक्सेस अचीव करेगा। भाग्य रेखा को देखेंगे तो भाग्य रेखा देखिए एक बाल लाइन से शुरू हो रहा है। ये जो यहाँ से देखिए तो आसानी होगी। तो एक बाल लाइन से जब भी भाग्य रेखा शुरू हो ना ऐसे पोजीशन में, ऐसे लोगों की कैरियर की शुरुआत बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी पोजीशन में नहीं होता है। चाहे हाथ कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, उस प्रोफेशन के उनके जो कह सकते हैं एम्बिशन या क्वालिटी है उसके हिसाब से कमज़ोर शुरुआत होगी। लगभग अगर देखें 28 की एज के बाद से भाग्य रेखा स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, ठीक है। 35 तक आने के बाद 35 में क्या हो रहा है, ये भाग्य रेखा से ब्रांच भी निकल रहा है। तो 35 जो है लाइफ लाइन की पॉलन दूर हो रहा है, भाग्य रेखा से एक लाइन निकल के आगे बढ़ रहा है, असेंडिंग लाइन की तरह आगे जा रहा है। और ये टाइम पीरियड रहेगा इनके जीवन के जो मेन सक्सेस है, बड़े सक्सेस है, उनमें से एक इनको मिलेगा। और कब मिलेगा, और भी बहुत सारे हैं। 38 के करीब ये एक चांस लाइन है, 40 के करीब, 50 के बाद ये बहुत सारे एसेट बनाएंगे, 60 के बाद जॉब साइन है, उसके 65 होगा ये 65 के बाद हम देख रहे हैं कि जॉब साइन है, जिसके कारण इनके जीवन में दिक्कत आएगी, हेल्थ को इशू आएगा। कितने बड़े पोजीशन में हो सकता है, एक हिंट्स मैं दे ही चुका हूँ कि ये यूपीएससी के टाइप के एग्ज़ाम ये क्लियर कर सकते हैं, दिक्कत परेशानी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो लाइन है ना ये सनलाइन होगा आगे चल के। यहाँ से सनलाइन को देखिए, जिसको हमने पहले एनालिसिस ही नहीं किया, ये जो सनलाइन की रेखाएँ हैं जो हाथ में उठ रहा है इस तरीके से, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइफ लाइन से आ रहा है ना, तो ये बड़ी पोजीशन ज़रूर हासिल करेगा। यहाँ से मरकरी लाइन भी जा रहा है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन कर रहा है, एक त्रिशूल सिंबल का इंडिकेशन कर रहा है जो बड़ी पोजीशन ज़रूर देता है। तो एक बड़ी पोजीशन मिलेगा इनको। बीच बीच में भाग्य रेखा से में भी कुछ कट है, 35-36 के अराउंड राहु लाइन का कट है, इसके बाद 40 के कट है, 42-43 में एक कट है, 50 के आसपास आने के 48-49 में कट है। उससे पहले भी देखेंगे तो बहुत सारे छोटे मोटे जो कट वगैरह है इस तरीके से ये है। तो ये काफ़ी पैसे भी खर्च करेंगे, कैरियर में थोड़ा थोड़ा ऑब्स्टकल भी आता रहेगा। ये सारा ऑब्स्टकल लाइन है, ऐसा कोई लाइन नहीं है जो इनके कैरियर को हिला के रख दे। छोटी मोटी दिक्कत परेशानी, प्रॉब्लम, खर्चा, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, पैसे को बर्बाद करना, क्योंकि यहाँ ये जो शनि का जो आड़ी लाइन था वो पैसे का बर्बादी दिखाता है। तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि इनके कैरियर तो स्मूथली बढ़ेगा। 28 के बाद 35 में एक बहुत बड़े अचीवमेंट होगा और 50 के करीब अचीवमेंट होगा इस लाइन के कारण। ये सब कुछ ठीक है, बड़े पोजीशन में ये नौकरी भी करेगा। अगर ये चाहता है गवर्नमेंट जॉब करना तो बहुत आसानी से यूपीएससी वगैरह एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकता है, क्योंकि लंबी माइल लाइन और सबसे बढ़िया शार्प माइल लाइन है। कुछ कटअप लोगों को दिखेगा राहु लाइन का, वो भी 35 ईयर्स एज तक ही है, जो लाइफ लाइन से हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है इस पार्ट में। लाइफ लाइन और माइल लाइन दोनों अलग है और उसके बीच में गैप जो है काफ़ी बड़ा है, राइट। ये इंडिपेंडेंट सोच दिखाता है, जो ये डिसीजन लेगा, जो ये अपने बारे में सोचेगा वो ही करेगा, ठीक है। जो जिस सब्जेक्ट का ये पढ़ाई करने के बारे में सोचेगा वही करेगा, किसी की बात नहीं मानेगा। जिससे शादी करना है उसी से करेगा, जैसा लाइफ लीड करना चाहता है वैसे ही करेगा, किसी की बात नहीं मानेगा, ना ही इम्पोर्टेंस देगा। अगर उनसे इनका मेल हो जाता है, फैमिली वाला भी वही चाहता है, ये भी वही चाहता है, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं चाहता है तो ये जब ऑप्शन की बात आएगी ये खुद की सुनेगी। इंडिपेंडेंट नेचर के इंडिकेशन दिखाता है। तो क्या देखा हम लोगों ने इस पाम में, पाम की जो बनावट है बहुत बढ़िया है, बड़े साइज़ के पाम है, तो सक्सेस तो इनको बहुत अच्छा मिल जाएगा। थंब से हमें बड़ी पोजीशन के इंडिकेशन को दिखाता है। पाम की साइज़ बड़े हैं तो जिसके कारण मेहनती होंगे। भाग्य रेखा नीचे से एक थोड़ा सा धीमी शुरुआत के बाद तेज़ जब पकड़ लेगा तब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मेन लाइन इसकी फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है, तो सीनियर पोजीशन में इजीली काम कर सकता है। सनलाइन लाइफ लाइन के नीचे से आ रहा है, मरकरी लाइन भी आ रहा है, ट्राइडेंट जिसे हम त्रिशूल कहते हैं
ओ फॉर्मेशन बना रहा है, ये काफ़ी लकी फॉर्मेशन है। इसके कारण जीवन में बहुत बड़ा सफलता अर्जन करेंगे, काफ़ी बड़े पोजीशन में भी पहुंच जाएंगे ये। बस इनको 35 तक कुछ अपना पर्सनल कारण के लिए, चाहे वो हेल्थ इशू हो या फैमिली इशू, किसी इशू हो, और मंगल जो डाउन है इसके कारण अर्ली एज में थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगा। हाँ, हो सकता है अगर ये रेड कोरल पहन ले तो मंगल की जो दिक्कत है दूर हो जाए, या फिर अगर फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते रहे तो भी मंगल स्ट्रेंथ होता है, मंगल में पावर आता है। इसके कारण कोई भी काम शुरू करने के लिए इनको दिक्कत रहेगी, एक बार शुरू हो जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया पाम है। अगर आप भी अपना पाम के एनालिसिस या हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा फीस डिटेल सब कुछ आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया आप सभी का।